to my brilliant students and faculty members who are watching this video and this channel. In the series of entomology lecture, today I will deliver my talk on structure and functions of antennae. This lecture is very purposeful and very useful for BSc Agriculture students and MSc Zoology students who adopted entomology as a special paper. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यानमालाएँ आयोजित की जा रही है। वर्तमान में एंटोमोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज चल रही है। एंटोमोलॉजी में पूर्व में जो व्याख्यान डिलीवर हुए हैं उनमें एंटोमोलॉजी के क्लासिफिकेशंस और उसके बाद में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन की मॉर्फोलॉजी पे व्याख्यान है वो रोज़ाना डिलीवर किए जाते हैं। पिछले व्याख्यान में हेड मॉर्फोलॉजी पे मैंने आपसे चर्चा की थी। आज एंटीना की स्ट्रक्चर पे और फंक्शन और उनकी विभिन्न टाइप्स कौन कौन सी है उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक एंटीनी। सभी इंसेक्ट्स में एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। इंसेक्ट की बेसिक आर्किटेक्चर जब मैंने बताया था कि इंसेक्ट की बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड के ऊपर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है, 3 इसके अंदर सिंपल आई या ऑसिल आई पाई जाती है, एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है और एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। तो एंटीना लगभग सभी इंसेक्ट्स में पाई जाती है, लेकिन लार्वल स्टेजेस, प्यूपल स्टेजेस में इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। अडल्ट में इसकी लंबाई जो होती है वो बड़ी हो जाती है और बेसिकली एक एंटीना 3 भागों में डिवाइड होती है। एंटीना इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज स्कैप, सेकेंड पार्ट is pedicel, third part is flagellum. स्कैप जो होता है ये सिंगल सेगमेंटेड है। स्कैप इज सिंगल सेगमेंटेड। स्कैप के ऊपर इसका सेकंड पार्ट जुड़ा रहता है। ये भी सिंगल सेगमेंटेड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेडिशल। और फ्लैजिलम जो है इसका तीसरा पार्ट, ये काफ़ी लंबा होता है, मल्टी सेगमेंटेड होता है और कई बार तो फ्लैजिला की लंबाई इंसेक्ट की लंबाई की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। तो फ्लैजिला इज़ वेरी लॉन्ग। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेगमेंट्स। और सभी सेगमेंट के बीच में जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को एन्युलर रिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज एन्युलर रिंग। अब इस फ्लैजिला का फर्स्ट सेगमेंट जो होता है, जो कि पेडिसल से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को बोलते हैं रिंग जॉइंट। फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट सेगमेंट ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड एज रिंग जॉइंट। और फ्लैजिला का टर्मिनल जो पार्ट होता है, एपेक्स के एकदम टॉप के जो स्टार्टिंग की जो 2-3 सेगमेंट्स हैं, इनको क्लब सेगमेंट के नाम से या क्लब पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो एंटीना का, फ्लैजिलम का फर्स्ट सेगमेंट रिंग जॉइंट कहलाएगा। टर्मिनल जो पार्ट है ये क्लब के नाम से जाना जाता है और इसके बीच का जो पार्ट है, इस बीच के पार्ट को फ्यूनिकल के नाम से, इंटरमीडिएट पार्ट, it is
represented by फ्यूनिकल। अब एंटीना जिस पॉइंट पे टिकी होती है, यानी हेड का वो पार्ट जिसके ऊपर एंटीना लॉकेट है, उस पार्ट को एंटीनिफर के नाम से जाना जाता है। द एरिया वेयर एंटीना इज लोकेटेड और एंटीना इज सिचुएटेड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटीनिफर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटीनिफर। और एंटीना एक छोटे गड्ढे के अंदर फिट होती है, इसको एंटीनल सॉकेट के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसके नीचे ये कैविटी है, हाँ, इस कैविटी को एंटीनल सॉकेट के नाम से जाना जाता है। ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है एक एंटीना का। तो एंटीना इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्केप, पेडिसल, फ्लैजिलम। स्केप है ये सिंगल सेगमेंटेड होता है, पेडिसल भी सिंगल सेगमेंटेड होता है, और फ्लैजिलम जो है ये मल्टी सेगमेंटेड होती है। 2 सेगमेंट के बीच में जो रिंग होती है, इस रिंग को एनुलर रिंग के नाम से जाना जाता है। और फ्लैजिला के भी 3 पार्ट है। फ्लैजिला का फर्स्ट सेगमेंट, बेसल सेगमेंट, इसको रिंग जॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसके टर्मिनल एपिकल जो सेगमेंट हैं, इनको क्लब सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। और बीच का जो पार्ट है, इसको फ्यूनिकल के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक एंटीना हेड में एक छोटी कैविटी के अंदर फिट होती है, इस कैविटी को एंटीनल सॉकेट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एंटीना है, इसके अंदर मस्कुलेचर भी होता है। कुछ मस्कुलेचर है वो तो स्केलेटल मसल्स टाइप का होता है, कुछ मस्कुलेचर है वो इसके अंदर इंट्रिंसिक टाइप का होता है। तो इस मस्कुलेचर की बेसिस पे ये एंटीना फिर 2 तरह की हो जाती है, जिसमें एक एंटीना तो होती है एनुलेटेड टाइप है। वन एंटीना इज कॉल्ड एज एनुलेटेड टाइप। सेकेंड एंटीना it is called as segmented type। अब इन दोनों एंटीना का बेसिक आर्किटेक्चर सेम है, लेकिन दोनों के मस्कुलेचर में फ़र्क मिलेगा, दोनों के बडिंग जोन में फ़र्क मिलेगा। बडिंग जोन से मतलब इसका जो फ्लैजिलम पार्ट है वो बेसल पार्ट से डेवलप होता है या टर्मिनल पार्ट से डेवलप होता है। इन 2 मेन डिफरेंस की बेसिस पे ये एंटीना 2 टाइप की हो जाती है, एक तो एनुलेटेड एंटीनी और एक सेगमेंटेड एंटीनी। एनुलेटेड एंटीनी जो होती है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्कैप और एंटीरियर टेंटोरियल आर्म। पिछले हेड के व्याख्यान में जैसे मैंने आपको बताया था कि हेड के अंदर 2 टेंटोरियल पिट होते हैं, एक जोड़ी तो एंटीरियर टेंटोरियल पिट और एक होता है पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट। तो एंटीरियर टेंटोरियल पिट में जहाँ से इन्वेजिनेशन हो रहा है, वहाँ से एंटीरियर टेंटोरियल आर्म बनती है, और पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट जो है उससे पोस्टीरियर टेंटोरियल आर्म बनती है। एंटीरियर टेंटोरियल आर्म से 2 मांसपेशियाँ निकलती है, एक तो लिवेटर मसल्स, एक होती है डिप्रेशर मसल। तो ये एंटीरियर टेंटोरियल आर्म से जो मांसपेशियाँ निकलती है, सपोज ये मान लीजिए एंटीरियर टेंटोरियल आर्म है, सपोज ये फिगर मैं हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ। सपोज ये 2 भुजाएं हैं, इसमें एक भुजा का नाम है एंटीरियर टेंटोरियल आर्म, इस एंटीरियर टेंटोरियल आर्म से 2 तरह की मांसपेशियों की ओरिजिन होती है, जिसमें एक मसल्स तो कहलाती है लिवेटर मसल्स, लिवेटर या एलिवेटर, और दूसरी मांसपेशी
ये कहलाती है डिप्रेशर मसल। तो यहाँ पर मान लीजिए येलो कलर में जो मांसपेशी है ये सपोज डिप्रेशर मसल, और ब्लू कलर में जो मैंने दिखाई है ये मान लीजिए है लिवेटर मसल या एलिवेटर मसल। लिवेटर मसल्स का काम होता है एंटीना को ऊपर की तरफ उठाना, अपवर्ड। डिप्रेशन मसल्स का काम होता है एंटीना को नीचे की तरफ डाउनवर्ड करना, डिप्रेस करना। अब ये दोनों एंटीनाएं, इस एंटीना का जो पहला जो सेगमेंट है यानी स्कैप के अंदर ये फिट होती है। सपोज दिस पार्ट इज स्कैप। ये दोनों वॉलंटरी मसल्स हैं, दोनों स्केलेटल मसल्स हैं। इसी प्रकार स्कैप के ऊपर सेकंड जो पार्ट है दैट इज फ्लैजिलम। तो स्कैप और फ्लैजिलम इन दोनों के बीच में भी दो मांसपेशियां होती है, जिसमें एक तो होती है एक्सटेंशन मसल, एक होती है फ्लेक्सर मसल। या मैं रेड कलर में जो इंडिकेट कर रहा हूं, सपोज दिस इज फ्लेक्सर मसल, और ग्रीन कलर में जो मैंने इंडिकेट करी है दिस इज एक्सटेंसर मसल। अब इसमें एक्सटेंसर मसल जो है ये क्या करेगी, ये एंटीना को बॉडी से अवे ले जाती है। इट कैरीज द एंटीना फ्रॉम अवे फ्रॉम द बॉडी। और फ्लेक्सर मसल जो होती है ये एंटीना को बॉडी की तरफ लाती है। इट कैरी द एंटीना टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर लिवेटर मसल्स, डिप्रेशर मसल ये वॉलंटरी मसल्स हैं। इसी तरह एक्सटेंशन मसल और फ्लेक्सर मसल्स ये भी वॉलंटरी मसल्स हैं। अब इस पेडिसल के बाद में इसका जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज फ्लैजिलम, और फ्लैजिलम जो पार्ट है ये सबसे लंबा होता है। इस फ्लैजिला के अंदर सैकड़ों की संख्या में सेगमेंट्स होते हैं। तो इसमें जो एनुलेटेड एंटीना जो होती है इसमें क्या होगा, इसका जो फ्लैजिलम वाला जो पार्ट है इसके अंदर कोई मांसपेशियां नहीं है। देयर इज नो मसल्स इन फ्लैजिलम पार्ट ऑफ एनुलेटेड एंटीनी। केवल इस एनुलेटेड पार्ट के अंदर सूक्ष्म तंत्रिकाएं जो होती है, माइन्यूट नर्व फाइबर जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और नर्व फाइबर के होने के कारण एंटीना का ये फ्लैजिला वाला जो पार्ट है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। एक तरह से ये संवेदी रचना के रूप में कार्य करता है। लेकिन सेगमेंटेड एंटीनी जो होगी, सेगमेंटेड एंटीनी में क्या होगा, वहाँ पर फ्लैजिला के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके अंदर इंट्रिंसिक मसल्स पाई जाती है। तो यहाँ पर एनुलेटेड एंटीनी जो है इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक मांसपेशियां नहीं होती है। देयर इज नो इंट्रिंसिक मसल्स, देयर इज नो इंट्रिंसिक मसल्स इन फ्लैजिलम। लेकिन सेगमेंटेड जो एंटीना होगी इसके फ्लैजिलम वाले पार्ट के अंदर इंट्रिंसिक मांसपेशियां पाई जाती है, इंट्रिंसिक मसल्स।
present in flagellum। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेड एंटीना है उसके अंदर लिवेटर मसल्स मिलेगी, डिप्रेसर्स मसल्स मिलेगी, एक्सटेंशन मसल मिलेगी, फ्लेक्सर मसल्स मिलेगी, और इसके फ्लैजिलम वाले पार्ट के अंदर इंट्रिंसिक मांसपेशियाँ भी पाई जाती है, नर्व्स भी पाई जाती है। लेकिन एनुलेटेड एंटीना जो होती है इसके बेसल पार्ट में लिवेटर मसल्स हैं, डिप्रेसर मसल हैं, स्कैप और पेडिसल के बीच में एक्सटेंशन मसल्स हैं, फ्लेक्सर मसल्स हैं। लेकिन इसका जो फ्लैजिलम वाला जो पार्ट है उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक मांसपेशियाँ नहीं पाई जाती है, केवल नर्व के माइन्यूट फाइबर्स पाए जाते हैं। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया किसके अंदर, एनुलेटेड एंटीना में और सेगमेंटेड एंटीना के अंदर। सेकंड डिफरेंस इसमें बनेगा बडिंग जोन का। तो यहाँ पर जो सेगमेंटेड एंटीना जो होती है इसके अंदर बडिंग जोन होता है टॉप के ऊपर, और एनुलेटेड एंटीना जो होती है इसके अंदर बडिंग जोन होता है बेसल पार्ट में। तो सेकंड जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होगा, इस एनुलेटेड एंटीना के अंदर एनुलेटेड एंटीना में एनुलेटेड एंटीना में बडिंग जोन जो होता है वो बेसल पार्ट में लोकेटेड होता है। लेकिन सेगमेंटेड एंटीना जो होती है इनके अंदर बडिंग जोन जो होता है ये एपिकल पार्ट में होता है, यानी फ्लैजिला के टॉप मोस्ट पार्ट में होता है। तो इस तरह एनुलेटेड एंटीना और सेगमेंटेड एंटीना में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये दो प्रकार के हो गए। एक तो मांसपेशियों का डिफरेंस हो गया, दूसरा बडिंग जोन का डिफरेंस हो गया। अब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की बेसिस पे इंसेक्ट जैसे एमेटाबोलस प्रकार के होते हैं, एमेटाबोलस यानी इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस लगभग एब्सेंट होता है। और जितने भी एमेटाबोलस इंसेक्ट होते हैं उनके इमेच्योर स्टेज और मैच्योर स्टेज उनके अंदर कोई डिमार्केशन नहीं है। केवल जो एक्सपर्ट एंटोमोलॉजिस्ट हैं वही पहचान सकते हैं कि ये इसके इमेच्योर हैं, ये इसके मैच्योर हैं। इसके अलावा होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है, हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है, पोरो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है। तो जो इंसेक्ट एमेटाबोलस और हेमी मेटाबोलस प्रकार के होते हैं उन इंसेक्ट में फ्लैजिला में सेगमेंट की संख्या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बढ़ती है, जबकि दूसरे जो इंसेक्ट है उसके अंदर फ्लैजिला में सेगमेंट की संख्या पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड से पहले ही उनका डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एक एंटीना की। अब ये एंटीना लगभग 15 प्रकार की होती है, सबके अलग अलग नाम हैं। हर ऑर्डर में हर इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह की एंटीना होती है, तो वो मैं आपसे चर्चा करूँगा एक एक एंटीना। पहले तो एंटीना, टाइप्स ऑफ एंटीना। ये जो टाइप बताइए तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, मस्कुलेचर और बडिंग जोन की बेसिस पे है। अब इनके जो अलग अलग शेप और साइज़ की बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें लगभग 15 तरह की एंटीना कीटों के अंदर जो है वो पाई जाती है। सबके अलग अलग फिगर्स हैं, अलग अलग ऑर्डर्स में अलग अलग तरह की एंटीना जो होती है वो पाई जाती है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इंसेक्ट के अंदर टोटल 15 तरह की एंटीना पाई जाती है, जिनकी शेप, साइज़, लंबाई और उनके फंक्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये मुख्य जो एंटीना हैं जैसे फिलीफॉर्म एंटीना, मोनिलीफॉर्म एंटीना, सिटेसियस एंटीना, क्लेवेट एंटीना या क्लब शेप एंटीना, कैपिटेट एंटीना, लेमिलेट या लीफ लाइक एंटीना, सिरेटेड या आरीदार एंटीना, कॉम्ब यानी कंघी के समान,
बाईपेक्टिनेट, ये डबल कंघी के समान होती है, प्लूमोस एंटीना, अरिस्टेट एंटीना, स्टाइलेट एंटीना, जेनिकुलेट एंटीना, सिटीफॉर्म एंटीना और फ्लेविलेट एंटीना। इन सभी एंटीना की स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे फर्स्ट टाइप है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में नाम से स्पष्ट है फिलामेंट, यानी ये जो एंटीना होगी वो पतले फिलामेंट के समान होती है, बाल के समान पतली होती है और इन एंटीना की लंबाई बॉडी की तुलना में लंबी होती है। तो अपने घरों में आपने जैसे ये देखे होंगे कॉकरोच, तिलचट्टे जैसे हैं, इनकी एंटीना बाल की जैसी होती है, बहुत लंबी होती है। घरों में जो क्रिकेट निकलती है, झिंगुर जिसको बोलते हैं, किसारी बोलते हैं, किसारी में जो एंटीना है वो फिलामेंटस टाइप की है। तो ये जो एंटीना है फिलीफॉर्म, ये ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। और ये आप देख रहे हो इसके अंदर फिलामेंट के जैसी है और बहुत लंबा फिलामेंट होता है और एक फ्लैजलम में सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट एन्युलर रिंग के द्वारा सेपरेट रहते हैं। सेकेंड टाइप इज मॉलिनिफॉर्म। मॉलिनिफॉर्म का अर्थ होता है माला के जैसे मणिये होते हैं, गले में जैसे रुद्राक्ष की माला होती है और धागे के अंदर माला के मणिये एक के बाद एक किस तरह जैसे पूरे होते हैं, उसी तरह इस एंटीना के फ्लैजलम में जो सेगमेंट्स हैं वो माला के मणियों की तरह होता है। और इस तरह की जो एंटीना होती है ये आइसोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। और आइसोप्टेरा में आप जानते हो टर्माइट है, दीमक है जैसे, तो टर्माइट के सदस्यों में मॉलिनिफॉर्म एंटीना है। और ये एंटीना को आप माइक्रोस्कोप में यदि आप देखो एनलार्ज करके तो इसके सेगमेंट ऐसे लगते हैं जैसे माला के कोई मणिये हैं वो प्रेजेंट हो। तो माला के मणियों की जैसी आकृति होने के कारण इसको मॉलिनिफॉर्म एंटीना नाम दिया है। तीसरी टाइप है इसमें सिटेशियस। सिटेशियस शब्द का अर्थ है सीटी या कोई नुकीली रचना हो जैसे। तो इस एंटीना में क्या होगा, ये एंटीना भी लंबी होती है, पॉइंटेड होती है और इनके जो बेसल सेगमेंट होंगे वो लंबे होंगे और ज्यों-ज्यों अपन टर्मिनल पार्ट की तरफ चलेंगे ये सेगमेंट छोटे होते जाते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो जैसे जैसे फ्लैजलम का पहला सेगमेंट लंबा है, दूसरा सेगमेंट और छोटा हो गया, तीसरा और छोटा हो गया, चौथा और छोटा हो गया और जो आप एपिकल पार्ट में चले जाओगे सेगमेंट की लंबाई और लेंथ है वो छोटी होती जाती है। और ये एंटीना एकदम नुकीली होती है, कांटे की जैसी होती है। कांटे की जैसी होने के कारण इसको सिटेशियस शब्द से संबोधित किया गया है। और ये एंटीना कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है और लेपिडोप्टेरा के अंदर, लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाइज होती है, मोथ होती है, इसके अंदर तितलियां हैं जैसे वो आती है और रात्रिचर जो मोथ होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। चौथी जो एंटीना है दैट इज क्लेवेट या क्लब शेप एंटीना। क्लब बोलते हैं मुगदर को, घोटे को, जैसे बालाजी का जैसे घोटा होता है क्लब शेप। तो ये जो एंटीना होती है वो क्लब के समान होती है और इस एंटीना आप देख रहे हो इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एकदम है घोटे की तरह, बालाजी के घोटे की तरह एकदम गोल है, ग्लोबस है। ये एंटीना कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है और मुगदर के आकार की होने के कारण, घोटे के आकार की होने के कारण इसको क्लब एंटीना के नाम से या क्लेवेट एंटीना के नाम से जाना जाता है। पांचवी टाइप है इसमें कैपिटेट एंटीना। अब कैपिटेट एंटीना है वो भी दिखने में मुगदर के जैसी होती है, लेकिन इस एंटीना में क्या होगा, इसके जो ऊपर वाले जितने भी सेगमेंट्स हैं फ्लैजलम के, इन फ्लैजलम के सेगमेंट में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। हालांकि इंसेक्ट में जो हेयर हैं वो अपने मनुष्यों में पाए जाने वाले बालों के जैसे नहीं है, दिखने में वो बाल जैसे होते हैं लेकिन एक्चुअल में हेयर नहीं है, इनको स्पर बोलते हैं, बॉडी स्पर। तो माइन्यूट बहुत छोटे छोटे फिलामेंट के जैसे धागे सदृश से छोटी छोटी रोम के समान इसमें रचनाएं पाई जाती है और दिखने में इसकी आकृति जो है वो क्लब एंटीना की जैसी होती है, केवल इसकी सरफेस पे ये छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं ये पाए जाते हैं। और ये एंटीना भी कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप है इसमें लेमिलेट, लेमिलेट या लीफ। इस एंटीना में क्या होगा, एंटीना के
टर्मिनल एंड में जो 3 सेगमेंट हैं इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। ये 3 सेगमेंट दिखने में पत्ती के जैसे हैं, पीपल की पत्ती के जैसे हैं, हार्ट शेप होते हैं। और टर्मिनल जो 3 फिगमेंट हैं, 3 फिलामेंट है, ये साइज में लंबे होते हैं। बाकी के जो सेगमेंट हैं ये आकार में छोटे होते हैं। तो इन फिलामेंट की आकृति पत्ती के जैसी होती है और इन 3 सेगमेंट का ये जो झुंड होता है, इस झुंड को फ्लेविला के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस एंटीना को फ्लेविलेट एंटीना या लीफ शेप एंटीना के नाम से भी जाना जाता है। और ये एंटीना कोलियोप्टेरा की स्क्रैबिडी फैमिली के सदस्यों में पाई जाती है। स्क्रैबिडी में ये डंग बीटल्स होती है। डंग बीटल्स आपने देखा होगा अपने खेतों में, गाय का जैसे गोबर होता है और दूसरे दिन आप जाके देखो तो गाय का गोबर सारा है वो गायब हो जाता है, क्योंकि ये जो एंटीना है इसमें एज ए फीडिंग मटेरियल इसको काम में लेती है। और इस एंटीना का उपयोग जो होता है वो गोबर को रोल करने के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंटीना है दैट इज़ सिरेटेड एंटीना। सिरेटेड का अर्थ होता है आरीदार है। जिस तरह खाते की जो करौती होती है, आरी होती है, उसके अंदर जैसे दांते निकले होते हैं, उसी तरह इस एंटीना के साइड के अंदर ये पॉइंटेड आरे हैं निकले हुए। तो आरी के समान रचना होने के कारण इस एंटीना को सिरेटेड या धारीदार एंटीना, करौती के समान, आरी के समान। और ये एंटीना पाई जाती है कोलियोप्टेरा के बप्रेस्टिड बीटल्स के अंदर। नेक्स्ट एंटीना इज पैक्टिनेटेड एंटीनी या कॉम्ब एंटीनी। इस तरह के एंटीना में क्या होगा कि फ्लैजिलम के जो सेगमेंट होते हैं उसमें एक तरफ कंघी के जैसे दांते होते हैं, उस तरह के दांते निकले रहते हैं। अब चूंकि इस एंटीना में एक तरफ दांते हैं इसलिए इसको मोनोपेक्टिनेट एंटीनी भी बोल सकते हैं। तो कॉम्ब लाइक एंटीना जो होती है ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर के सदस्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप इज बाइपेक्टिनेट एंटीनी। अब बाइपेक्टिनेट एंटीनी में क्या होगा, फ्लैजिला के प्रत्येक सेगमेंट के दोनों तरफ कंघी के जैसे दांते होते हैं, है जिस तरह अपने बाल बाने की जो कंघी होती है लेडीज़ की, कांगसी जिसको बोलते हैं, कांगसी में दोनों तरफ दांते होते हैं, उसी तरह इस एंटीना में दोनों तरफ दांते हैं। दोनों तरफ दांते होने के कारण इस एंटीना को बाइपेक्टिनेट एंटीना के नाम से जाना जाता है। और ये एंटीना लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, जिसके अंदर बटरफ्लाइज हैं, मॉथ हैं। नेक्स्ट टाइप इज प्लूमोस एंटीनी। प्लूमोस एंटीनी मच्छरों में पाई जाती है, मॉस्किटोज में। और मच्छरों में क्या होता है कि फ्लैजिला के जो सेगमेंट होते हैं, 2 सेगमेंट के बीच का जो जॉइंट है, इंटरसेगमेंटल जॉइंट, वहाँ पर छोटे छोटे रोम सदृश रचनाओं की एक झालर पाई जाती है, एक व्हॉर्ल पाई जाता है। तो ये आप देख रहे हो इसके अंदर प्रत्येक इंटरसेगमेंटल जॉइंट के ऊपर चारों तरफ फाइबर्स का एक व्हॉर्ल है, एक तरह से एक झालर है चारों तरफ। और इस तरह की एंटीना जो होती है ये प्लूमोस एंटीना के नाम से जानी जाती है। और ये मॉस्किटोस में पाई जाती है, जिसके अंदर क्यूलक्स हैं, एनोफ्लीज हैं। नेक्स्ट टाइप इज अरिस्टेट एंटीनी। अरिस्टेट एंटीनी घरेलू जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, उसके अंदर पाई जाती है। इन हाउस फ्लाई में क्या होता है, इनकी फ्लैजिला का जो टर्मिनल सेगमेंट है, एपिकल सेगमेंट जिसको बोल सकते हैं, इस एपिकल सेगमेंट से एक वक्रित प्रकार की रचना निकली रहती है। इस रचना को अरिस्टा के नाम से जाना जाता है और ये लेबिलम का कार्य करती है, एक तरह से फूड को आपस में लपेटने का कार्य करती है। तो हाउस फ्लाई के अंदर इस प्रकार की एंटीना पाई जाती है और ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर है इसको अरिस्टा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस एंटीना को अरिस्टेट एंटीनी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट इज स्टाइलेट एंटीनी। स्टाइलेट एंटीनी टेबेनस फ्लाई में पाई जाती है और टेबेनस फ्लाई में क्या होगा, इसके फ्लैजिला का जो टर्मिनल एंड है वो एक कर्व स्पाइन के रूप में होता है। इसका बेसल पार्ट नोडुलेटेड होता है, फूला हुआ होता है, गांठदार होता है, लेकिन टर्मिनल पार्ट है उसके ऊपर है जैसे कोई छोटी जैसे कटार हो, कोई वक्रित जैसे कटार हो, उस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इस रचना को स्टाइलेट बोलते हैं।
इसलिए इस एंटीना का नाम है स्टाइलेट एंटीनी एंड इट इज़ प्रेजेंट इन टेबेनस फ्लाई। नेक्स्ट टाइप इज जेनिकुलेट एंटीनी। जेनिकुलेट एंटीनी बीज और वाष्प में पाई जाती है, क्योंकि हनी भी कई तरह की है, वाष्प भी कई तरह के होते हैं। अब ये एंटीना दिखने में मॉलिनिफॉर्म टाइप की है। इसमें फ्लैजला के जो सेगमेंट है वो माला के मणियों की तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा, इस फ्लैजला का जो पार्ट होता है वो अचानक 90 डिग्री पे है या थोड़ी और डिग्री के ऊपर बेंड हो जाता है। जिस तरह अंगुली है सीधी है और ये अंगुली जैसे बेंड हो गई, तो उस तरह की इसमें कर्वेचर होता है, बेंडिंग होता है। बेंडिंग होने के कारण इस एंटीना को जेनिकुलेट एंटीनी के नाम से जाना जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है बीज एंड वाष्प। नेक्स्ट जो एंटीना है दैट इज सेटिफॉर्म। सेटिफॉर्म एंटीनी है, ये लंबी होती है, पॉइंटेड होती है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर फ्लैजला के जो सेगमेंट होते हैं हर सेगमेंट की लंबाई लगभग बराबर है। जबकि पहले सिटेसिस एंटीनी में आपने देखा कि बेसल सेगमेंट हैं वो तो बड़े हैं, लेकिन जो जो अपन टर्मिनल पार्ट की तरफ चलते हैं सेगमेंट की लंबाई छोटी होती जाती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सेगमेंट होंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल शेप और साइज के होते हैं, तो समान लेंथ के होते हैं। ये एंटीनी पाई जाती है ऑर्डर ऑडोनेटा के सदस्यों में, जिसके अंदर ड्रैगन फ्लाई है, डैमसन फ्लाई है। और लास्ट टाइप की जो है दैट इज फ्लैविलेट एंटीनी। ये एंटीनी स्ट्रेप्सिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। और इस एंटीना में क्या होगा, इस एंटीना में फ्लैजलम का जो टर्मिनल पार्ट है उसमें 1-2 सेकंड पहले साइड में एक लॉबुलर स्ट्रक्चर, एक प्रोबोस टाइप की स्ट्रक्चर, सूडोपोडियल टाइप की स्ट्रक्चर है, जो कि ब्लंट होती है, पॉइंटेड नहीं होती है, लेकिन लोबुलर होती है, ग्लोबोस प्रकार की होती है। और इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो अंगुली रूपी होता है, लोबोस टाइप का होता है। ये स्पेशल स्ट्रक्चर फ्लैविला के नाम से जानी जाती है। तो फ्लैविला की प्रेजेंस के कारण इसको फ्लैविलेट एंटीनी के नाम से जाना जाता है। और ये एंटीना ऑर्डर स्ट्रेप्सिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। तो इस तरह ये एक कॉमन सर्वे है इंसेक्ट की एंटीना का। तो टोटल 15 तरह की एंटीना हो गई है। एक बार मैं फिर इनके नाम जैसे रिपीट कर देता हूँ। फिलीफॉर्म एंटीना फिलामेंट लाइक, मोलिनिफॉर्म एंटीना माला के मणियों की तरह, सिटेसिस एंटीना सीटी की तरह, क्लेवेट एंटीना घोटे की तरह, कैपिटेट एंटीना घोटे की तरह होती है लेकिन इसमें सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। लेमिलेट एंटीनी ये लीप के समान होती है। सिरेटेड एंटीना आरी के समान होती है। पैक्टिनेट एंटीना ये कंघी के समान होती है। बाईपेक्टिन एंटीना ये डबल कंघी के समान होती है। प्लूमोस एंटीना जो है इसके अंदर इंटरसेगमेंटल जॉइंट पे वर्ड पाया जाता है। अरिस्टेट एंटीना में टर्मिनल पार्ट पे अरिस्टा नामक स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। स्टाइलेट एंटीना में टर्मिनल सेगमेंट है वो थोड़ा कर्व लिए होता है। जेनिकुलेट एंटीना दिखने में मोनालिफॉर्म जैसी होती है, लेकिन इसमें अचानक बेंड है वो डेवलप हो जाता है। और सेटिफॉर्म एंटीना ये भी पॉइंटेड होती है, लेकिन इसमें सभी सेगमेंट की जो लंबाई है वो लगभग इक्वल है। और फ्लैविलेट एंटीना ये ऑर्डर स्टेप्सिप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है और इसके टर्मिनल सेगमेंट में फ्लैबिला नामक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। अब इस एंटीना के फंक्शंस क्या हो सकते हैं, तो इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ एंटीना। ये फंक्शंस मैं आपको केवल बॉल के जैसे बता देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको ध्यान से सुन लें। अब एंटीना में चूँकि मांसपेशियाँ भी होती हैं और इनके अंदर नर्व एंडिंग्स भी पाई जाती है। तंत्रिकाओं के माइन्यूट एंडिंग होने के कारण एंटीना एक तरह से संवेदी अंगों का भी कार्य करती है। इट एक्ट्स एज ए सेंसोरी ऑर्गन। एंटीना शिकार को पकड़ने में भी काम में आती है। कोई इंसेक्ट है और उनके सामने कोई शिकार है तो शिकार को पकड़ने में, सीजिंग द प्रे, उनके अंदर इसका यूज होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के समय फीमेल को होल्ड करने में इसका यूज होता है, टू होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तितलियां जो होती है, तितलियों में ये एक तरह से ट्रांसमिटिंग ऑर्गेन्स का भी काम करती है।
जिस तरह राडार होते हैं, टेलीविज़न की एंटीना होती है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की जैसे एंटीना होती है, तो तितलियों के अंदर एंटीना एक तरह से ट्रांसमिटिंग ऑर्गन्स का भी कार्य करती है और इसके अंदर ये पर्टिकुलर सिग्नल जो होती है वो प्रेषित करती है। अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में भी इनका यूज होता है, इट यूजफुल इन सेक्सुअल अट्रैक्शन। इसके अलावा एनवायरनमेंट में कोई डेंजर हो, कोई जैसे खतरनाक परिस्थितियां हो, कोई खतरे की जैसी स्थिति हो, तो उस डेंजर कंडीशंस को भी ये डिटेक्ट करने का कार्य करती है। कुछ इंसेक्ट में एंटीना भोजन की तलाश में भी काम आती है। इट इज़ यूज्ड इन फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। हाँ, पार्टनर को सर्च करने में भी इनका यूज होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर सर्चिंग द पार्टनर। नमी को डिटेक्ट करने में भी इनका यूज होता है, क्योंकि अचानक गर्मी बढ़ गई तो हवा में जैसे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, रेनफॉल हो गया तो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ जाती है। तो हवा में जो नमी होती है, एक तरह से ये हाइग्रोस्कोपिक ऑर्गन है, एक तरह से हाइग्रोमीटर का काम करती है, नमी को डिटेक्ट करने का ये काम करती है। स्मेल में भी, स्मेल को डिटेक्ट करने में भी इसका यूज होता है। और कुछ इंसेक्ट में एंटीना में कॉर्डोटोनल ऑर्गन्स पाए जाता है, जो कि एक तरह का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, एक तरह का ध्वनि उत्पादक अंग होता है। तो साउंड प्रोडक्शंस में भी एंटीना का यूज होता है। तो ये मोटा मोटी एक एंटीना के फंक्शंस हो गए। सेंसोरी ऑर्गन का काम करेगी, शिकार को पकड़ने का काम करेगी, ट्रांसमिटिंग ऑर्गन्स का काम करेगी, सेक्सुअल सिलेक्शन में इनका यूज होता है, डेंजर डिटेक्शन में इनका यूज होता है, फूड आइडेंटिफिकेशन में इनका यूज होता है, पार्टनर की सर्च में इनका यूज होता है, नमी को पहचानने में इसका यूज होता है और साउंड प्रोडक्शंस में इनका यूज होता है। तो ये नट सेल में आज का अपना व्याख्यान इट इज़ ऑन एंटीना। एक बार मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर द पेशेंस ऑफ वाचिंग दिस वीडियो, and I personally request to all viewers, all watchers, that kindly subscribe this channel and share with all friends of science community. Thank you very much. Have a good day. Have a great day.